हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज है 9 जून 2024 और आज बीएसएफ की तरफ से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का कंबाइंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुल मिला के 243 पद यहाँ पे एएसआई स्टेनोग्राफर के हैं, जबकि 1283 पद यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के हैं। कुल मिला के 1526 पदों का नोटिफिकेशन आया है। लेकिन दोस्तों, हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि एज काउंट लास्ट डेट को रहेगी और पहले रिटर्न एग्जाम होगा, लेकिन इस बार बड़ा बदलाव हुआ है। एज काउंट डेट बदली है, जिसकी वजह से जो बच्चा उम्मीद लगा के बैठे हैं, लाखों बच्चे यहां पे एज काउंट डेट की वजह से इस भर्ती का नोटिफिकेशन देख तो पाएंगे, लेकिन फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे और ना ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। और दूसरा यहाँ पे दोस्तों, पहले फिजिकल होगा, तो फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा, क्या रनिंग भी होगी कि नहीं होगी, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, बीएसएफ ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, डिटेल नोटिफिकेशन। तो आइए जानते हैं नोटिफिकेशन की बारीकियों को, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये चीजें जानना आवश्यक होता है कि एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। जो 4 सब्जेक्ट आने वाले थे वो 4 नहीं आएंगे, अब 5 सब्जेक्ट आएंगे। तो आइए जानते हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी अपडेट दोस्तों, सीएपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई के लिए हम चिराग बैच लेकर आ रहे हैं 599 रुपए में। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और आपका जो हिंदी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट करवा के हम देंगे। 1 साल की वैलिडिटी का ये कोर्स रहेगा। साथ ही साथ आपको इस बैच में 10 मॉक टेस्ट स्पेशल रूप से मिलेंगे, जो कि एग्जाम पैटर्न पे रहेंगे, वो आपको इसी बैच में मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा 20 मॉक टेस्ट की अलग से हम टेस्ट सीरीज अलग लेके आएंगे। तो 10 मॉक टेस्ट तो इसी में दे देंगे, 20 अलग आएंगे। कुल मिला के 30 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है। हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन है ये जारी हो चुका है। बीएसएफ की वेबसाइट से नोटिफिकेशन आप भी डाउनलोड कर सकते हो। 9 जून यानी आज से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 8 जुलाई 2024 दोस्तों। ठीक है। ये चीजें हम जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था उसमें हम पढ़ चुके हैं। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहीं पे देख लीजिए थोड़ा सा। कह रहा है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो एक बात है कि पहले पीएसटी और पीटी होगा, तो रनिंग भी है, हाइट, चेस्ट, वेट भी है, तो कितनी रनिंग है वो भी हम जानेंगे। इसके बाद आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका लिया जाएगा। ठीक है। चलिए, यहां पे कह रहा है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा। स्किल टेस्ट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो चलिए जान लेते हैं नोटिफिकेशन की बारीकियों को। तो सबसे पहले पे स्केल देख लेते हैं भैया। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहां पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, तो 29,200 रुपए आपकी शुरुआती सैलरी होगी। अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो 25,500। ये दोस्तों बेसिक पे है। ठीक है। बेसिक पे आपकी 25,500 है और आप जानते हैं 50% आजकल डीए हो गया है, तो लगभग 12,000 आप ये मान लीजिए। ठीक है। इसके अलावा एचआरए है, लगभग 7 से 8% होता है, तो लगभग दोस्तों 7 से 8,000 के आसपास वो हो जाएगा। और अदर अलाउंस मिला के यहां पे आप देखोगे तो लगभग दोस्तों 8, 2, 10, 5, 15 और ये 45। जब आप ज्वाइन करेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, तो लगभग 42,000 से लेके 45,000 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी शुरुआत में ही। ठीक है। तो छोटी नौकरी नहीं है और 3 फीती आपके कंधे पे लगेंगी। तो तैयारी आपको, क्योंकि फाइनल लिस्ट है वो मेरिट है, वो रिटर्न एग्जाम के आधार पर बनेगी। अभी से अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो अगले 3 से 4 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपके एग्जाम तक 2-3 बार आप कोर्स को रिवाइज कर लोगे और आराम से बढ़िया परफॉर्मेंस करके सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है। कोई अगर ये सोचेगा कि पहले फिजिकल पास करेंगे फिर जाके कहीं कोर्स लोगे, तो भैया आपने सीआरपीएफ का भी भर्ती हो गई है, बीएसएफ की भी हो गई है, सीआईएसएफ भर्ती हो चुकी है, बच्चे ट्रेनिंग पे जा चुके हैं, लेकिन आप लोग अभी भी बेरोजगार हो। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी थी और विशेषकर जो कमी थी आपके रिटन एग्जाम में थी। आपने कट ऑफ पार नहीं की होगी। तो इस बार वो गलती मत करना, नहीं तो फिर से वही अंजाम होगा। ठीक है। तो समय रहते पहले तैयारी कर लीजिए। जैसे मैथ है मान लीजिए, तो मैथ में बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं, एक रूटीन से, एक रेगुलर तरीके से आपको डील करना पड़ता है। तो उसके लिए जरूरत है कि समय रहते आप उसको सिलेबस को पूरा करें, फिर रिविजन भी कर लीजिए। ठीक है। तो इसलिए हम आपको करें, बाकी आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बात कर लेते हैं।
तो यहां पे वैकेंसी की बात करें तो 243 वैकेंसियां यहां पे एएसआई स्टेनो की है, 1283 यहां पे हेड कांस्टेबल विजिल की है। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपने देख लिया है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट की। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यहीं पे हुआ है, 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो एज काउंट डेट है वो 1 अगस्त 2024 है। 1 अगस्त फॉर्म की लास्ट डेट है, 8 जुलाई आपकी एज काउंट होगी 1 अगस्त 2024 को। ठीक है, जबकि होना यह चाहिए था कि एसएससी की कोई वैकेंसी आती है तो जून से पहले जो वैकेंसी आती है उसकी एज काउंट जनरली 1 जनवरी होती है। अगर इसकी भी एज काउंट मान लो 1 जनवरी 2024 होती तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 4 से 5 लाख बच्चे और होते जिनको ये फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलता और उनके भी सपने होते कि भैया वो भी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्म की लास्ट डेट की भैया मान लीजिए कोई फॉर्म मान लीजिए 1 जनवरी से नहीं आ रहा तो ज्यादातर चांस में क्या होता है कि लास्ट डेट को ही क्रूशियल डेट माना जाता है। क्रूशियल डेट क्या होती है? लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट को ही एज काउंट होता है। लेकिन यहां पे ऐसा भी नहीं है, यहां पे तो भैया 1 अगस्त 2024 को आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 25 साल। ठीक है, बाकी ओबीसी एससी एसटी को 3 से 5 साल की छूट मिलेगी तो वो आप जानते ही। चलिए अब और थोड़ा सा देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पे 12वीं पास चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन का प्रोसेस यहां पे बता दिया है इन्होंने। टाइपिंग स्किल आपको आनी चाहिए, यहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, केवल 12वीं पास कैंडिडेट होनी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो नॉट बी, ये तो सिंपल सी बात। ऑल कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाइड इन पीएसटी, मतलब जो बच्चा फिजिकल पास करेगा उनको पीएटी मतलब रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, इसके बाद कैसे अप्लाई करना है ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा आइए बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। उससे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की भी हम बात करेंगे। तो ये एग्जाम सेंटर दे रखे हैं कहां कहां आपका ये सारी चीजें होंगी। इस प्रकार से रोल नंबर बनेंगे आपके। ठीक है, तो रोल नंबर के बारे में बताया हुआ है। अब यहां पे देखिए दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सबसे पहले फेज में क्या होगा दोस्तों? पीएसटी और पीटी होगा, उसके बाद सीबीटी होगा, उसके बाद थर्ड फेज में आपका होगा स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। ठीक है, जो बच्चा टाइपिंग टेस्ट पास करेगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले लिया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट में सही मिलेगा उसका मेडिकल करवा दिया जाएगा, यानी तीनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, आइए अब बात करते हैं सबसे पहले स्टेज की। तो ये है भैया पीएसटी पीटी का डिटेल। सबसे पहले हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल के लिए, 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, नॉर्मल है। अच्छा, जो बच्चे एसटी कार्ड बिलोंग करते हैं उनको 162.5 सेंटीमीटर की हाइट यहां पे चाहिए दोस्तों। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 155 सेंटीमीटर। और अगर आप एसटी से बिलोंग करती हैं तो हाइट आपकी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो हाइट का तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा इश्यू यहां पे रहेगा। अच्छा जी, वेट है कह रहा है कि अकॉर्डिंग हाइट और चेस्ट, मतलब हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपकी वेट होना चाहिए। ओवर और अंडर वेट विल बी डिस्क्वालिफिकेशन एट द स्टेज ऑफ मेडिकल एग्जाम। अगर आप ओवरवेट है या अंडरवेट है तो मेडिकल में आपको जाके दिक्कत होगी, वहां पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। फिजिकल में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेक नहीं होगा। फिजिकल पास करोगे, रिटर्न पास करोगे, टाइपिंग पास करोगे, जाके मेडिकल में जाके अंडरवेट या ओवरवेट में जाके बाहर हो जाओगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा दोस्तों? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो मेल के लिए क्या होगा? 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में, सॉरी 6.5 मिनट में भैया। ठीक है, 1600 मीटर की रनिंग है 6.5 मिनट में। और फीमेल के लिए है 800 मीटर 4.45 यानी 4.5 मिनट में। तो लड़कियां तो अगर पैदल भी चलेंगी तो भी पहुंच जाएंगी 4.5 मिनट में 800 मीटर। लड़कों को थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, 6.5 मिनट आपको रूटीन में फिजिकल करना पड़ेगा, तब आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहेगा पीटी, इसमें रनिंग होगी। हाई जंप, लॉन्ग जंप इसमें नहीं है। अब जो बच्चे यहां पे क्वालिफाई करेंगे उनको बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए। तो यहां पे आप देखिए सेकंड स्टेज क्या है जी? सीबीटी। सीबीटी में क्या होगा? 5 सब्जेक्ट होंगे, 1 घंटा 40 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, यहां पे आप देखिए टाइमिंग है 1 घंटा 40 मिनट, यानी पूरे 100 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन भी 100 आएंगे।
हिंदी या इंग्लिश में से एक करना होगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर। जर्नल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एडवांस नहीं है यहां पे, ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन 20 नंबर। कैलकुलेटिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर और कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर। ये आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि 4 नहीं आएंगे। जब पहली वीडियो हमने शूट करी थी इसके ऊपर, तब हमने आपको बताया था कि 4 सब्जेक्ट आ सकते हैं, और उसमें भी मैंने ये बताया था कि संभावना ये भी है कि 5 भी हो सकते हैं। तो दूसरी वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 5 सब्जेक्ट आएंगे। फिर भी आप यहां से गेन कर सकते हैं कि भैया 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं। जो सीआरपीएफ का पैटर्न रहता है सेम वही आएगा, बीएसएफ का जो पैटर्न है वही आएगा, ठीक है। तो यहां पे जीके नहीं आएगी, कैलकुलेटिकल एप्टीट्यूड रहेगा। तो जीके के क्वेश्चन आपको इसी सेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी में से एक करना होगा, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर दोस्तों, ठीक है। चलिए, पेपर है वो हिंदी इंग्लिश में होगा, 100 मिनट का टाइम मिलेगा। क्या यहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी? तो यहां पे आप देखिए दोस्तों, ऊपर देखते हैं क्या ऊपर दिया हुआ है। ऊपर तो नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं है। स्कोर कह रहे कि यहां पे जो आपका स्कोर होगा वो नॉर्मलाइज स्कोर के बाद ही यहां पे चेक होगा, और फाइनल मेरिट जो है वो कट ऑफ के आधार पे, नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पे ही बनेगी। द क्वेश्चन ऑन सीवीटी वो इंटरमीडिएट लेवल 12वीं लेवल के होंगे। ये मॉक टेस्ट लेंगे दिया हुआ है, ठीक है। ये कैलकुलेटर के अलाउड नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का जिक्र यहां पे अभी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आप देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग का तो कोई भी यहां पे ऑप्शन नहीं दिया है। अब यहां पे कह रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन कंप्यूटर बेस वैकेंसी के 30 गुना, एएसआई स्टेनो के लिए 30 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, जबकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए दोस्तों 10 गुना बच्चों को यहां पे बुलाया जाएगा, ठीक है। ये आपको सिलेबस दिया हुआ है हिंदी, इंग्लिश, मैथ का। तो जरा मैथ के देख लेते हैं यहां पे क्या आने वाला है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में। तो भैया यहां पे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट, मिसलेनियस, सारी चीजें यहां पे आने वाली है। एडवांस मैथ भी आपको मिलने वाला है, तो तैयारी आपको बढ़िया तरीके से करनी होगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कंप्यूटर भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो आपको स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो भैया स्टेनो के लिए आप जानते हैं 80 वर्ड पर मिनट आपको करना होगा। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में करना होगा, और अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में करना होगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो फाइनली अपडेट ये है, 1526 पदों पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। एज आपकी 1 अगस्त से काउंट होगी। एग्जाम पहले नहीं होगा, पहले फिजिकल होगा। फिजिकल में रनिंग भी है, 1600 मीटर 6.5 मिनट में मेल के लिए, 800 मीटर 4.5 मिनट में फीमेल के लिए। जो बच्चा फिजिकल पास करेगा उसको रिटर्न एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। और रिटर्न एग्जाम में अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी इसका जोरा इसमें डिटेल नहीं दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर तैयारी, क्योंकि इसमें एडवांस मैथ आता है और एडवांस मैथ को सीखने के लिए टाइम लगेगा। हमारी क्लास शेड्यूल हो चुकी है, कल यानी मंडे को सुबह 10 बजे मैथ में अलजेब्रा का डेमो लेके आने वाला हूं। एडवांस में पहले पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले एडवांस मैथ आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप विश्वास के साथ जुड़िए और बहुत ही बढ़िया तरीके से बेसिक से लेके, जिस बच्चे को एडवांस का ए नहीं आता वो भी मेरे साथ मैथ सीखेगा और अच्छा प्रदर्शन करेगा। आप विश्वास के साथ जुड़िए, आपके सिलेक्शन में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। केवल 599 रुपए, मुझे नहीं लगता ज्यादा लगते हैं। जियो का रिचार्ज भी 600 रुपए में होता है, तो उतने ही पैसे में आपको 1 साल के लिए पूरा कोर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ 10 मॉक टेस्ट, जो किताब आप मार्केट में लाते हैं, ऑफलाइन जाते हैं, तो 10 मॉक टेस्ट आपको कम से कम 150 रुपए के पड़ते हैं। यहां पे इसी कोर्स में आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, बहुत सारी जीके की जो है कंप्यूटर के पीडीएफ नोट्स हैं, वो बहुत सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलेंगी, तो चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।